आज हम समाजवादी पार्टी की उस नई चुनावी रणनीति को आसान भाषा में समझते हैं, जिसके जरिए अखिलेश यादव 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बड़ा राजनीतिक दांव खेलने की तैयारी कर रहे हैं। इस पूरी रणनीति का केंद्र बिंदु है दलित समाज। खास बात यह है कि समाजवादी पार्टी अब केवल आरक्षित सीटों तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि सामान्य सीटों पर भी दलित उम्मीदवारों को उतारने की योजना बना रही है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इसके पीछे की वजह क्या है। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को उत्तर प्रदेश में उम्मीद से ज्यादा सफलता मिली। इस चुनाव में सिर्फ पिछड़े वर्ग ही नहीं, बल्कि बड़ी संख्या में दलित मतदाताओं ने भी सपा के पक्ष में वोट किया। इसी समर्थन ने अखिलेश यादव को ये संकेत दिया कि अगर दलित समाज को राजनीतिक भागीदारी और प्रतिनिधित्व दिया जाए तो ये समर्थन और मजबूत हो सकता है। इसके साथ ही एक और अहम वजह है, बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा भी अपने पुराने दलित वोट बैंक को वापस लाने की कोशिश में जुटी हुई है। ऐसे में सपा किसी भी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहती। यही कारण है कि अब दलित वोटों को स्थायी रूप से अपने साथ जोड़ने की रणनीति पर काम किया जा रहा है। अब अगर उत्तर प्रदेश की सामाजिक संरचना पर नजर डालें तो यहाँ लगभग 20% आबादी दलित समाज की है। राज्य में 84 विधानसभा सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, लेकिन इसके अलावा भी कई सामान्य सीटों पर दलित वोट निर्णायक भूमिका निभाते हैं। यही वजह है कि सपा ने तय किया है कि वो सामान्य सीटों पर भी दलित उम्मीदवार उतारकर बसपा के पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगाएगी। दरअसल इस रणनीति की झलक 2024 के लोकसभा चुनाव में ही देखने को मिल गई थी। अखिलेश यादव ने उस समय पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का नारा लगाया था। इसी सोच के तहत सामान्य सीटों पर दलित उम्मीदवारों को टिकट दिया गया। उदाहरण के तौर पर फैजाबाद से अवधेश प्रसाद और मेरठ से सुनीता वर्मा को मैदान में उतारा गया। नतीजा ये रहा कि फैजाबाद जैसी मजबूत भाजपा सीट पर सपा को जीत मिली, जबकि मेरठ में मुकाबला बेहद करीबी रहा। इन नतीजों ने पार्टी को ये भरोसा दिलाया कि ये मॉडल आगे भी कारगर हो सकता है। अब इसी मॉडल को 2027 के विधानसभा चुनाव में और बड़े स्तर पर लागू करने की तैयारी है। इसके लिए सपा ने अलग अलग सर्वे टीमें मैदान में उतार दी हैं। ये टीमें ये पता कर रही हैं कि किन इलाकों में दलित उम्मीदवार मजबूत स्थिति में है और किन सीटों पर मौजूदा विधायकों के खिलाफ नाराजगी। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बिजनौर, सहारनपुर, गाजियाबाद और हापुड़ जैसे जिलों की कुछ सामान्य सीटों पर दलित उम्मीदवार उतारे जा सकते हैं। हालांकि इस रणनीति का असर टिकट बंटवारे पर भी साफ दिखाई देगा। पार्टी सूत्रों का कहना है कि दलित उम्मीदवारों को जगह देने के लिए यादव, मुस्लिम और कुछ सवर्ण उम्मीदवारों के टिकट काटे जा सकते हैं। 2024 में भी सपा ने यादव समाज के सीमित नेताओं को ही टिकट दिया था और कुछ मुस्लिम सीटों पर बदलाव किए गए थे, जो चुनावी नतीजों के लिहाज से फायदेमंद साबित हुए। इसके अलावा सपा का फोकस कुर्मी समाज पर भी बना हुआ है। 2024 में कुर्मी उम्मीदवारों ने कई अहम सीटों पर पार्टी को जीत दिलाई थी। यही वजह है कि विधानसभा चुनाव में दलित और कुर्मी समाज को साथ लेकर चलने की योजना बनाई जा रही है। हाल ही में अखिलेश यादव की कुर्मी नेताओं से मुलाकात को भी इसी रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ये रणनीति सामाजिक न्याय का मजबूत संदेश देती है। अगर समाजवादी पार्टी 2024 जैसा वोट प्रतिशत 2027 के विधानसभा चुनाव में भी हासिल कर लेती है तो सत्ता की वापसी की राह आसान हो सकती है। हालांकि इस रणनीति की असली परीक्षा चुनावी मैदान में ही होगी, जहां जमीन पर इसकी पकड़ और संगठन की मजबूती तय करेगी कि ये दांव कितना सफल साबित होता है।